Hi everyone, welcome back to C Cracker. This is Neeru. Today's session we talk about introduction of computer, working of computer and history of computer. आज हम इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. सो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप एंड तक जरूर देखें. लेट स्टार्ट. व्हाट इज अ कंप्यूटर? सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से मिला है हमें. कंप्यूटर वर्ड जो है एक लैटिन का वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना. ठीक है, इसी कंप्यूट वर्ड से हमारा कंप्यूटर वर्ड हमें मिला है. सो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में कि आपका कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव्ड किया गया है, कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड किया गया है. वो है लैटिन लैंग्वेज. ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है रो डाटा को एज अ इनपुट. ठीक है, रो डाटा वो डाटा होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता. जो भी XYZ हम कंप्यूटर को देते हैं वो उसी डाटा को क्या है प्रोसेस करता है और हमें क्या है रिजल्ट प्रोड्यूस करता है आउटपुट के तौर पे. कहाँ पे? मॉनिटर पे. ठीक है, कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड करता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज को. बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1 की फॉर्म के अंदर. कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ पाता. आप हिंदी इंग्लिश में उसे कुछ भी लिख के दो वो नहीं समझ पाएगा. वो उस अपनी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में और हमें आउटपुट देगा. बेसिक्स पार्ट्स देख लेते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से हैं. कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. इनकी वर्किंग को अच्छे समझ लेते हैं कि ये सारे कैसे वर्क करते हैं. सबसे पहले है इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे माउस एंड कीबोर्ड. इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, हम जो भी इनपुट देते हैं वो इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू देते हैं. हमने कोई भी इनको इनपुट दी इनपुट डिवाइस से. ठीक है, कीबोर्ड से हमने लिखा हेलो. हेलो क्या है? अभी हेलो जो है हमारे लिए तो मीनिंगफुल है. ठीक है, बट कंप्यूटर के लिए ये मीनिंगलेस डाटा है. तो ये डाटा कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले ये जाएगा स्टोरेज डिवाइस के अंदर. स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रैम लगा हुआ है. ठीक है, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं बट जो मेनली डाटा है वो हमारी मेन मेमोरी के पास जाता है. हमारी यहाँ पे मेन मेमोरी कौन सी है? रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी, रैम इज अ मेन मेमोरी. ठीक है, जो भी डाटा है वो स्टोरेज डिवाइस के पास आया. स्टोरेज डिवाइस ने क्या किया, उस डाटा को प्रोसेस होने के लिए सीपीयू की डिमांड पे सीपीयू को भेज दिया. सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग का काम सारा जो है एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसपे क्या है बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं जैसे कि ALU, CU. ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे लगे रहते हैं. सो यही कंपोनेंट क्या करते हैं, हमारे डाटा को प्रोसेस करते हैं और हमें एक मीनिंगफुल जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब कंप्यूटर जो हमारा एक पूरा सिस्टम बनता है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क के बिना जो है कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है. अगर ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो हम कंप्यूटर पे कभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे. सीपीयू को समझ लेते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है, क्या क्या उस पर कॉम्पोनेंट लगे हुए रहते हैं. ठीक है, ये हमारा सीपीयू है, ये है सिस्टम यूनिट, इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट, जिसमें एक मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है. मदरबोर्ड का यहाँ पे क्या काम है, मदरबोर्ड पे सारे आपके कंपोनेंट्स लगे रहते हैं. जैसे कि यहाँ पे है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पोर्ट्स होते हैं. ठीक है, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं. यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, ये रैम हो गई आपकी. ठीक है, तो इस पे मदरबोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं. जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है सीपीयू के, ठीक है, वो सारे के सारे मदरबोर्ड्स पे रहते हैं. सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का यहाँ पे क्या काम है, सिस्टम यूनिट जो है मदरबोर्ड इसके अंदर ही फिट होता है. इसी पे एक फैन लगा हुआ रहता है. ठीक है, जो कूलिंग देता है हमारे सीपीयू को. यहीं पे हार्ड ड्राइव भी होती है, हमारा साउंड कार्ड, मॉडेम कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारे सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स हैं. सिस्टम यूनिट पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, सबसे मेन जो काम है वो इसी का काम है, जो डाटा को वो प्रोसेस करता है. माइक्रो प्रोसेसर पे ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं जिनकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ALU और CU किसके कंपोनेंट हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट, ये माइक्रो प्रोसेसर पे लगे रहते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू समझने से पहले हम कंप्यूटर की वर्किंग को समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे हम जो उसको डाटा देते हैं उसको वो प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन में चेंज करके देता है. सपोज हमने यहाँ पे कोई भी XYZ डाटा को एंटर किया कीबोर्ड के थ्रू. कीबोर्ड ने क्या किया, उस डाटा को बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके किसको दे दिया, हमारे कंप्यूटर को दे दिया. ठीक है, कंप्यूटर में से वो डाटा कहाँ पे जाएगा, सीपीयू के अंदर जो मेन मेमोरी रहती है उसके पास वो डाटा जाएगा
ठीक है। सीपीयू के पास वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डाटा जाएगा, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर जाएगा डाटा। मेन मेमोरी में जब डाटा स्टोर हो गया तो वहां से मेन मेमोरी से डाटा उठाया किसने, एएलयू ने। एएलयू ने वहां से डाटा को उठाया और डाटा के ऊपर जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो सारे के सारे परफॉर्म कर दिए। एएलयू क्या काम करता है, आपके अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारे कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड और नॉट, ठीक है। सारे के सारे डाटा को उसने प्रोसेस किया। जब डाटा प्रोसेस हो गया तो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे क्या चेक करता है कि सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जो भी एक्टिविटीज हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं। तो ये काम कौन करता है, सीयू चेक करता है। और रजिस्टर्स की बात कर लेते हैं। रजिस्टर जो होता है हमारा यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस होता है। ये भी एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा जो है बिट की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये बहुत छोटी मेमोरी रहती है और सबसे फास्ट मेमोरी होती है ये हमारे सीपीयू की, ठीक है। इसमें जो है डाटा इसमें वो वाला डाटा होता है जिसको सीपीयू जब रनिंग स्टेट के अंदर होता है आपको जल्दी से उस डाटा की डिमांड करता है तो वो डाटा कहाँ से मिलता है, सीपीयू को रजिस्टर से मिलता है, ठीक है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सीपीयू का। कैश मेमोरी वो वाली मेमोरी होती है, कैश एक तो कैश मेमोरी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जितनी स्पीड सीपीयू की होती है उतनी ही स्पीड जो है हमारी कैश मेमोरी की होती है। कैश मेमोरी के अंदर डाटा कभी भी परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। इसमें क्या है, टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। डाटा तब तक कैश मेमोरी में स्टोर रहता है जब तक हमारे सीपीयू को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है। जब आपने पावर बंद कर दी पीछे से तो आपका सारा डाटा कैश मेमोरी से लॉस हो जाता है। कैश मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है उसकी डिमांड सीपीयू तब करता है जब उसको किसी एक डाटा को बार बार प्रोसेस करना है तो उसी वाले डाटा को जो है वो कैश मेमोरी से उठाता है, ठीक है। एक ऐसे डाटा को सीपीयू कैश मेमोरी होल्ड करके रखती है जिसकी सीपीयू को बहुत बार डिमांड होती है, ठीक है, बार बार जिसकी डिमांड करता है। तो ये होती है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ही छोटी होती है साइज में, रैम से भी छोटी है वो। एएलयू ने क्या किया, जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए तो एएलयू ने उसी डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया और हमारी मेन मेमोरी को दे दिया। रैम हमारी यहाँ पे मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी को जब वो डाटा मिला तो मेन मेमोरी ने वो डाटा जो है मॉनिटर पे जो है एज अ आउटपुट हमें प्रोड्यूस कर दिया। तो हमने क्या देखा था, टुडे इज व्हाट डे, तो उसने डाटा क्या हमें दिया, इन्फॉर्मेशन जो दी, जो हमने उसे डाटा दिया उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी संडे, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कमेंट डाल दीजिएगा। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैंने आपको अभी बताया था। सीयू का काम होता है हमारा जितनी भी इंटरनल एक्सटर्नल आउटपुट इनपुट डिवाइसेस उससे अटैच होते हैं सीपीयू से, उन सब की एक्टिविटीज़ को ध्यान रखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या कोई भी डिवाइसेस आपस में क्लैश तो नहीं हो रही, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। एएलयू क्या करता है, एएलयू करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने वर्किंग के अंदर देखा कि डाटा जो है मेमोरी से जब सीपीयू के पास जाता है तो वो एएलयू ही उस पर सारे जो है ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि रजिस्टर जो है सबसे छोटी मेमोरी होती है। अगर पूछा जाए कि सीपीयू की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है तो वो रजिस्टर्स हैं। इसमें डाटा जो है हमारा बिट की फॉर्म में जो है स्टोर होता है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे स्पीड मेमोरी है ये, इसकी मेमोरी की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। इनपुट यूनिट क्या करता है, ये डाटा को यूज़र से लेता है। हम यूज़र हैं, ठीक है, हम डाटा को क्या है देते हैं इनपुट के तौर पे, और इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं वहाँ पे डाटा को कन्वर्ट करते हैं कौन सी फॉर्म के अंदर, बाइनरी फॉर्म में, और ट्रांसफ़र कर देते हैं सीपीयू की भी अब तुम इसको प्रोसेस करो, ठीक है। आउटपुट यूनिट का क्या काम है, यहाँ पे गिव्स द रिजल्ट इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है, आउटपुट यूनिट क्या करते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं कौन सी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमें समझ आती है उसी लैंग्वेज में जो है आउटपुट डिवाइसेस हमें क्या है रिजल्ट प्रदान करते हैं। कैश मेमोरी यहाँ पे क्या काम करती है, कैश मेमोरी का आपको मैंने पीछे वर्किंग के अंदर समझा दिया है कि एक टेम्परेरी मेमोरी है, इसकी स्पीड बहुत हाई रहती है। इसमें वो वाला डाटा स्टोर होता है जिसकी सीपीयू बार बार डिमांड करता है, ठीक है, उसको बार बार कहीं रैम से उसको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। डाटा जब हमारा स्टोर होता है ना वो एड्रेस होते हैं उसके, ठीक है। डाटा जो है स्टोर होता है तो एड्रेस दिया जाता है कि ये वाला डाटा जो है इस एड्रेस पे पड़ा है, ए वाला डाटा जो है इस एड्रेस पे पड़ा है। तो सीपीयू डाटा को कैसे उठाता है, उसकी एड्रेस को उठाता है, वो सीधा डायरेक्टली डाटा को नहीं उठाता है, वो किसको उठाता है, वो उसके एड्रेस को उठाता है। और आपसे पूछा जाए
कि आपकी जो एक ऐसी मेमोरी बताओ जो सीपीयू डायरेक्टली असेस करता है, तो वो कौन सी मेमोरी है आपकी? रैम है, जिसको सीपीयू डायरेक्टली असेस कर पाता है, ठीक है। बाकी तो सेकेंडरी मेमोरीज भी बहुत सारी होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई हमारी, ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, जिसमें क्या है, हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू को तभी वो डाटा को स्टोर करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो ये आगे इसके डिफरेंस हम मेमोरी में देखेंगे कि सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती हैं। मूव टू नेक्स्ट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। करेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं सबसे पहले स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत फास्ट है, बहुत हाई है। ये जो है फ्यू सेकंड्स के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन करता है। अगर पूछा जाए कि सीपीयू हमारा जो है कैलकुलेशन कितने टाइम में परफॉर्म करता है, तो वो नैनो सेकेंड्स टाइम लेता है कोई भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी होती है कि आपको जो आपने सही इन्फॉर्मेशन दी, सही डाटा जो अगर आपने एंटर किया तो आपको इन्फॉर्मेशन भी सही देगा। एक्यूरेट का मतलब होता है कि सही चीज़ हमें देना, विदाउट एरर देना। अगर आपने उसको डाटा ही गलत दिया, इनपुट ही गलत दी है, तो वो आपको रिजल्ट भी गलत ही देगा, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है। डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर जो है फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। कंप्यूटर जो है कभी थकता नहीं है, वो लगातार काम करता रहता है, उसके लिए दिन रात इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, तो वो कभी थकता नहीं है। नो आईक्यू। कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है खुद का। कंप्यूटर एक डम मशीन है, ठीक है। इसको जो भी हम काम बोलेंगे ये वही करेगा, ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, इसीलिए इसका कोई आईक्यू नहीं होता है। स्टोरेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। स्टोरेज क्या होती है? जो भी हमारे डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस लाइक रैम, कैशियर मेमोरी, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये डाटा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये सीपीयू की सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम मेमोरी वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे कि हमारी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है और हमारी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। सो मूव टू नेक्स्ट। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम सिर्फ वही वाले कंप्यूटर्स देखेंगे जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आने से पहले जो आए थे, ठीक है। जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है इंडिया के अंदर कौन सा यूज़ किया गया था, ठीक है। बहुत सारे जो एमसीक्यू हैं इस टॉपिक पे बनेंगे, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अबैकस। अबैकस क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था जिसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन की जाती थी। एक ऐसा डिवाइस पहली बार जो बनाया गया था 1602 के अंदर। ये फर्स्ट कैलकुलेटर भी इसको बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कैलकुलेटर कौन सा था, तो वो था अबैकस। अबैकस कुछ देखने में ऐसा था, ठीक है, जिस पे रोड लगी हुई रहती थी और कुछ बीड्स होती थी। इन बीड्स से क्या है, डाटा को जो है काउंट किया जाता है। अर्थमेटिक जो है ऑपरेशन जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस की जाती थी इन्हीं बीड्स को काउंट करके, ठीक है। ये इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम चाइना ने। पास्कल। पास्कल जो है 1645 के अंदर इसको डेवलप किया था। ब्लेस पास्कल ने इसको डेवलप किया था कहाँ पे? फ्रांस के अंदर डेवलप किया था, ठीक है। ये एक एडिंग मशीन थी। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एडिंग मशीन कौन सी थी, तो ये थी पास्कल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो आप थोड़ा सा इसको सही कर लेना। चार्ल्स बेबेज जो थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाने का आइडिया दिया था, इनको पायनियर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये लंदन से थे बेसिकली। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम दो कंप्यूटर बनाए थे, दो, जिनको हम देखते हैं आगे। चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर बनाए थे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अब देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस इंजन जो था, पहला कंप्यूटर था इनका। इन्होंने ये डिज़ाइन किया था पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं पोलिनोमियल मैथ्स की, उनको जो है सोल्व करने के लिए, ठीक है। और ये डेवलप किया गया था 1822 में। ये एक ऑटोमेटिकली मैकेनिकल मशीन थी, ऑटोमेटिकली वर्क करती थी ये। इसमें कैलकुलेशन भी एक्यूरेट आती थी, जो भी आप इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे वो सारी की सारी आपको सही मिलती थी। ये रिजल्ट भी प्रिंट करके हमें दे सकता था, एक ऐसा कंप्यूटर था। इससे पहले जो कंप्यूटर आए थे वो रिजल्ट जो है हमें प्रिंट करके नहीं देते थे, तो उनकी ये डिसएडवांटेज थी, इसीलिए डिफरेंस इंजन को बनाया गया। बट कुछ कमियों की वजह से डिफरेंस इंजन जो है सही से वर्क नहीं कर पाया था। सो डिफरेंस इंजन फेल हो गया, तो चार्ल्स बेबेज ने सोचा कि हम क्यों ना एक दूसरा कंप्यूटर बनाया जाए। तो दूसरा कंप्यूटर उन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, ठीक है।
ये एक फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बताइए कौन सा है, तो वो एनालिटिकल इंजन है और ये डेवलप किया गया था 1837 के अंदर। ठीक है, ये कैलकुलेट किसको करता था, न्यूमेरिकल वैल्यू को और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे। डिफरेंस इंजन हमारा कैलकुलेट करता था पॉलिनोमियल फंक्शंस को और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है कैलकुलेट करता था। और फर्स्ट ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी बोला जाता है इसको। इसको चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती थी, रिक्वायर्ड ओनली वन पर्सन टू ऑपरेट। ठीक है, पहले के जो कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े थे। ये सारी चीजें हम जनरेशन के अंदर कवर करेंगे जब कंप्यूटर के जनरेशन को पढ़ेंगे। सो ये दोनों ही कंप्यूटर जो थे ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाए थे, तो ये दोनों के दोनों ही फेल हो गए। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एनी कंप्यूटर सिस्टम, उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क जो है वो कौन सा होता है कंप्यूटर का, वो होता है हमारा सीपीयू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है पंजाब एसआई के एग्जाम में कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बताइए, तो कौन सा है, सीपीयू। ALU स्टैंड्स फॉर, हमने फुल फॉर्म के अंदर कवर किया था कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आज भी हमने वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में देखा था कि ये सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है कौन है, वो ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल यूनिट सॉरी। कंप्यूटर वर्ड डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, कहाँ से लिया गया है, आपको विच लैंग्वेज भी दिया जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर वर्ड डिराइव फ्रॉम विच, कहाँ से लिया गया है। ये एक लैटिन का वर्ड है कंप्यूट, वहां से, तो ये लैटिन से लिया गया है। द सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सा सेक्शन है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है सीपीयू का, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है हमारा यहाँ पे, ALU। ठीक है, तो ALU यहाँ पे वो वाला सेक्शन है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, मैथमेटिक ऑपरेशन होते हैं ये प्लस माइनस, ठीक है, डिवीजन, ये सारे ALU परफॉर्म करता है। द लिस्ट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मान लो आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है सीपीयू को कि 2+3 करो, ठीक है, और आपको google.com ओपन करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपने सीपीयू को दी है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एल्गोरिदम बोलेंगे, फ्लो चार्ट बोलेंगे, या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बोलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। ठीक है, अगर नहीं आपको आएगा तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आपको इसका आंसर जो है पता होना चाहिए। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर पाएगा अगर उसके पास इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी, तो वो चीज है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर कभी भी जो है ऑन नहीं हो पाएगा, वो रन ही नहीं कर पाएगा, उस पर कोई भी हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जिससे हम सारी वर्किंग करते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन थे, तो वो भी थे चार्ल्स बेबेज। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है हमारे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज डिजाइन 2 इंजन, दे आर, कौन कौन से उन्होंने 2 इंजन बनाए थे, वो कौन कौन से इंजन थे, अभी हमने पढ़ा था, वो थे एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन। इसका बी ऑप्शन आएगा आपका, एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाए थे। ठीक है, बट दोनों ही फेल हो गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिफाइन कंप्यूटर, एग्जैक्टली इनमें से कौन सी डेफिनेशन है जो कंप्यूटर को डिफाइन करती है। आप सभी को पता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज किया जा रहा है वही आपकी जो है डेफिनेशन रहती है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर एंड प्रोसेस डाटा टू गिव डिजायर रिजल्ट। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और एक हमें जो मीनिंगफुल जो हमारी सूचना है वो हमें दे देती है रिजल्ट के तौर पे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा। अब डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर भी हम मीनिंग डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। डाटा जो हमारा होता है वो मीनिंगलेस होता है, डाटा आप कुछ भी एंटर कर सकते हो 2+3, ठीक है, इसका जो है मीनिंग तो नहीं है ना कोई, जो भी हमें आउटपुट मिलेगी वो मीनिंगफुल होगी। ठीक है, तो डाटा का मतलब होता है मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, मीनिंगलेस होता है डाटा। और हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है मीनिंगफुल, ठीक है, जिसका मतलब होता है कुछ ना कुछ।
तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा। डाटा का मीनिंग क्या होता है? ए टेबल दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ यूजर एंड पासवर्ड, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा पीस इंफॉर्मेशन का वो हमारा डाटा होता है। हम डाटा को इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं बट इंफॉर्मेशन को हम डाटा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी डाटा होती है, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन को डाटा बोल सकते हैं। वट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? फीडिंग द इंफॉर्मेशन, क्या प्रोसेसर फीड करता है इंफॉर्मेशन को, या टेकिंग अ प्रिंट आउट फ्रॉम ए प्रिंटर, प्रोसेसर क्या करता है प्रिंटर से प्रिंट आउट लेता है, नहीं। टाइपिंग इन कीबोर्ड, क्या प्रोसेसर टाइपिंग करता है कीबोर्ड से, नहीं। प्रोसेसिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है? कन्वर्टिंग रो डाटा इनटू डिजायर इंफॉर्मेशन, जो भी हमें डाटा यूजर के थ्रू मिला है उसी डाटा को जो है सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।